ये बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस भारत की बर्बादी को। बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस भारत की बर्बादी को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा। जब ये गया तो ये भी बावला हो गया। अब ये भावनाओं में बह गया, इसको ये नहीं पता कि यहाँ पर ये क्या क्या खुराफात बकवास कर चुका था कि मुसलमान आ जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुल्लों को भगाना है, ये करना है, गजवा हो जाएगा। अब सऊदी अरब में जाके वहाँ पर रील बना रहा था, वल्ला हबीबी कितना पीसफुल इलाका है, कितना सुकून है। जब वहाँ पर सुकून है तो वहाँ मुसलमान है, वल्ला हबीबी जब वहाँ मुसलमान है तो सुकून कैसे है। बाबा भागेश्वर 26 साल का लौंडा गया और उसको पीसफुल इलाका लगा। 26 साल का, अभी तो बुढ़ा गया नहीं, लौंडा नहीं, मतलब 26 साल एक बाबा है, आस्था जुड़ी है लोगों। नहीं, देखिए ये 26 साल का लौंडा है, बाबा नहीं है, टीवी वाला बाबा है। हिंदुस्तान एक मिली जुली संस्कृति का नाम है। यहाँ पर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, दलित भी रहता है, आदिवासी भी रहता है। ये खूबसूरती है, ये मेरा गुलशन है। और ये है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। तो ये गुलदस्ते की मानी तो यहाँ पर कुछ लोग अपने पर्सनली मुफाद के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं और बेवकूफ़ जनता को बनाकर एक तरह से एक्सप्लॉइट करके सत्ता हासिल कर लेते हैं और फिर जो अपोजिशन वाले होते हैं उसको सत्ता खरीद के ले जाती है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं बीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट एमन रिजवी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री दुबई गए हुए हैं और दुबई को सेफेस्ट कंट्री बता रहे हैं, वहाँ वल्लाह हबीबी कर रहे हैं और बुर्ज खलीफा भी घूम रहे हैं और बड़ा सेफेस्ट कंट्री बता रहे हैं। ये दोहरा चरित्र कैसे, यहाँ एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ भद्दी बातें बोलते हैं, उकसाने की कोशिश करते हैं और वहाँ जा करके वल्लाह हबीबी चल रहा है। देखिए, इन जैसों के लिए एक शेर है कि बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस भारत की बर्बादी को। बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस भारत की बर्बादी को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा। इन लोगों को पता चल गया कि मेरे भारत में बड़े भोले भाले इंसान रहते हैं जिनको बेवकूफ़ समझते हैं। जब ये अपनी सभाएं कर रहे होते तो ये लौंडा, 26 साल का लौंडा, मैंने इसका नाम रख रखा है। नहीं, ये बाबा नहीं है, टीवी वाला बाबा है, जिसको टीवी ने लॉन्च करा। इसको कोई पब्लिक ने लॉन्च नहीं करा, इसको किसी इसकी खिदमत ने लॉन्च नहीं करा। एक 26 साल का लौंडा आके ज्ञान देता है और बकवास करता है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। वहीं सऊदी अरब जाता कहता है वल्ला हबीबी कितना पीसफुल इलाका है, कितना प्यारा इलाका है, यहाँ पर आकर रहना चाहिए। तो बावले तू यहाँ पर आके यहाँ लोगों से क्यों कहता है कि मुसलमान खतरा है, मुसलमान तुम्हें मार देंगे, मुसलमानों को ये कर देंगे, वो कर देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। नहीं, हाँ, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और जब तुम मुसलमानों के इलाके में, मैंने कहा ना कि ये लोग बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। ये जहाँ भी अपना मुँह उठाकर जाएंगे वहाँ इनको खड़ा हुआ मुसलमान नजर आएगा। 57 इस्लामिक मुल्क है माशाल्लाह से, तो वहाँ ये जाएंगे, चाहे दुबई को फैशन का मक्का कहते हैं। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा जो थोड़े बहुत पैसे रखता है वो ज़रूर सऊदी अरब यानी फैशन के मक्के दुबई जाता है, वहाँ पर अपना एक टच कर आता है कि देख के तो बुर्ज खलीफा क्या है, क्योंकि इनकी औकात तो होती नहीं। यहाँ पर पले बड़े होते हैं, पता कुछ होता नहीं। वही वल्लाह हबीबी इतना लंबा बुर्ज खलीफा, ऐसे देख के आंखें फाड़ते, इतना डेवलप है वहाँ। तो जब ये गया तो ये भी बावला हो गया। अब ये भावनाओं में बह गया, इसको ये नहीं पता कि यहाँ पर ये क्या क्या खुराफात बकवास कर चुका था कि मुसलमान आ जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुल्लों को भगाना है, ये करना है, गजवा हो जाएगा। अब सऊदी अरब में जाके वहाँ पर रील बना रहा था, वल्ला हबीबी कितना पीसफुल इलाका है, कितना सुकून है। जब वहाँ पर सुकून है तो वहाँ मुसलमान है, वल्ला हबीबी जब वहाँ मुसलमान है तो सुकून कैसे सुकून लगता तो उन्होंने बोला सुकून नहीं, तो वल्ला हबीबी सुकून कैसे लगता। जब मुसलमान है तो सुकून नहीं लगना था ना। वहाँ तो मुसलमान है, वहाँ तो जबरदस्त तरीके से बम पटाखे फूट रहे होते, आतंकवादी इधर उधर ढिसकुम करके भाग रहे होते, कभी ये टेबल के नीचे घुसता, कभी ये बुर्ज खलीफा पे चढ़ के लटक जाता, हाय हाय मैं मर गया। वाकई मुसलमान ऐसे होते हैं, ऐसा करता ना। तो तू हिंदुस्तान में भोले भाले हिंदुओं को तो डराता है कि देखो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमान हिंदुओं को ये डरा रहे हैं, हिंदुओं को डरा कर रहे हैं। देखो हिंदुओं को डरा के ये दक्षिणा लेते हैं। इनके जो शिविर लगते हैं ना, उसमें जो आप सुनो 50,000 का टिकट, 25,000 का टिकट, 5,000 का टिकट, लाखों करोड़ तो उससे कमा लेते हैं। और उस अय्याशी के पैसे को जाकर ये दुबई में जाकर वेस्ट कर आते, दुबई देख कर आते, बुर्ज खलीफा पे जाकर टंग के लटक कर आते। उसको पता नहीं वल्ला हबीबी कितना पीसफुल इलाका है। आपको याद होगा एक सोनू निगम था, वल्ला हबीबी, उसको भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मुझे अजान से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मेरी आँख खुल जाती है। अब सोनू निगम पहले लॉकडाउन में जाता है, किसी शूटिंग के सिलसिले में दुबई जाता है, वहाँ पर फंस जाता है, लॉकडाउन हो जाता है, वहाँ से आ नहीं पाता। अब उसको अजानों की आवाज़ें आती हैं, वहाँ पर वो इतनी प्यारी अरबी बोल रहा है, इतने प्यार से बोल रहा है, कहता है अल्लाह इतनी अच्छी आवाज़ें, इतनी हबीबी आवाज़ें। जब मैं अजान की आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे कानों में शहद। वही सोनू निगम जिसको हिंदुस्तान में अजान से प्रॉब्लम होती थी, जो अजान को कहता था कि मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, अजान मुझे डिस्टर्ब करती है और अजान नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान की मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार देने चाहिए। वही सोनू निगम जब दुबई जाता है, जैसे बाबा भागेश्वर 26 साल का लौंडा गया और उसको पीसफुल इलाका लगा, 26 साल का, अभी तो बुढ़ा गया नहीं, लौंडा नहीं,
मतलब 26 साल एक बाबा है, आस्था जुड़ी है लोगों नहीं नहीं देखिए, ये 26 साल का लौंडा है, बाबा नहीं है, टीवी वाला बाबा है। अब सोनू निगम सऊदी अरब जाता है तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है, अजान से मोहब्बत हो जाती है, अजान इसके कान में शहद घोलती है, तो ये सिर्फ यानी ये पता चलता है कि हिंदुस्तान में लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं। बेवकूफ़ बनाते हैं जिस तरीके से कभी अजान, नमाज, कुरान, और अभी देखिए कुरान की एक घटना सामने आ गई जहाँ सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति जो है, जो एक्स मुस्लिम समीर के नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है और उस पर लाइव आकर कुरान की बेरुमती करता है, पैर रखता है, पन्ने फाड़ता है। इस पर क्या कहेंगी? ये जो देश में चल रहा है ये क्या? नहीं देखिए, मैंने आपके लाइव में भी, आपकी वीडियोस में भी लगातार जितनी जब से भी मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो मैंने हमेशा एक बात आप लोगों के इंटरव्यूज़ में भी बोली और लोगों के बीच में भी जाती हूँ, तो मेरी यही एक नज़रिया और ओपिनियन होती है कि देखो, इन लोगों को पता है कि हमें किस तरह लाइमलाइट में आना है, और लाइमलाइट में आने के लिए इनको सबसे अच्छी औषधि, सबसे अच्छी एंटीबायोटिक लगता है मुसलमान। कि मुसलमान वो ज़ख्म का मरहम है कि जैसे ही मरहम लगाया और चीज़ें सही हो जाती हैं। तो मुसलमान से डराएंगे, अजान से डराएंगे, मस्जिद से डराएंगे, हिजाब से डराएंगे, दाढ़ी से, टोपी से, हर जगह से इनको मुसलमान से प्रॉब्लम होती है। अब आप देखिए, वो जो अपने आप को कह रहा है कि मैं सिद्धार्थ त्रिवेदी हूँ और एक्स मुस्लिम हूँ, यानी मैं मुसलमान हूँ, और कुरान शरीफ को कह रहा है कि अल्लाह की हिम्मतें तो बचा कर दिखा है ना, कुरान शरीफ को शहीद भी कर रहा है, कुरान शरीफ को जला भी रहा है, अल्लाह को गालियाँ भी दे रहा है। तो तेरे जैसे कितने आए चपड़गंजू और चले गए, है ना, कितने यार कितने चले गए, आज तक कुरान शरीफ में एक ज़बर ज़ेर तो बदल नहीं पाए। और आप ये देखिए कि ये हमारी बदनसीबी है कि हिंदुस्तान जहाँ पर एक जमहूरियत, लोकतंत्र चलता है, यहाँ पर तमाम धर्मों का बराबर एहतराम करा जाता है। आप बताइए, आप 10-12 साल से इस लाइन में है, मीडिया लाइन में, आप बताइए, आपको रोज़ाना गंजड़ी भी मिलते होंगे, शराबी भी मिलते होंगे, मुसलमान भी मिलते होंगे। आप बताइए, आपने अपनी ज़िंदगी में एक मुसलमान ऐसा देखा जो हिंदुओं को गाली दे रहा हो, मंदिरों को गाली दे रहा हो, इनके देवी देवताओं को गाली दे रहा हो? आप बताइए, आपको मिला? और ये होश में रह के वो काम करते क्योंकि उनको पता है हम वायरल हो जाएंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि मुसलमान कर क्या रहा है? चलिए, उसने जो करा, उसने अपनी परवरिश बताई कि वो एक बाप की औलाद तो था ही नहीं, वो गुफा की औलाद था। ना मालूम गुफा में कितने लोग आते थे, ना उसको अपने बाप का पता, ना उसके माँ का पता। एक्स मुसलमान भी करा है, तो जिस वक्त तू कोख से बाहर आया था तब तू मुसलमान था, यानी तू तो तब मुसलमान था ना। तो तेरी माँ तुझे एक अच्छी सीख नहीं दे पाई, तू तो कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर है। इंसान वो होता है जिसके अंदर अकल होती है, अशरफुल मखलूकात। तभी कहते हैं कि इंसान की अकल, हम सब पढ़ लिए हैं, तो पढ़ के समझदार हो गए। पढ़ लिखने के बाद कुत्ते बन गए हैं हम, हमारी अकल घास चरने चली गई है। इंसान वो होता है जो मौका नज़ाकत देख के बात करे। आप कुत्ता नहीं खा सकते, कुत्ते को खा लेता है, सड़ी हुई चीज़ें खा लेता है। इंसान रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाता है, घरे पक्का हुआ खाना खाता है, सड़ी हुई चीज़ नहीं खाता। तो ये हमें अल्लाह ने अक्ल दी है, हमें 28 लाख दुनिया में मखलूक बनाई, जो चीज़ें बनाई, जो छोटे छोटे जानदार चीज़ें बनाई, छोटी हैं बड़ी हैं, चरिंदे दरिंदे परिंदे, सब में इंसान को सबसे ज़्यादा मोतबर बनाया। तो हमारे में अकल है, हमें पता है कि हमें किसको गाली देनी है, हमें अगर हमें कोई थप्पड़ मार रहा है हमें क्या रिएक्ट करना है, हमें कहा अगर हम किसी के चाकू मारते हैं फ़ौरन पकड़ लिए जाते हैं। तो कहाँ पर हम अपने जज्बात को कंट्रोल कर सकते हैं? तो हिंदुस्तान में हेट स्पीच की सज़ा है। आप देखिए, स्वीडन में कुरान शरीफ को जलाया जाता है परमिशन लेके, लेकिन जिस तरह दुनिया में मुजाहरे होते हैं उस आदमी को पकड़ा भी जाता है और वहाँ पे स्वीडन में कुरान शरीफ को जलाने पर बैन लगा दिया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में जहाँ मुसलमान रहते हैं, 25 से 30% रहते हैं, यहाँ मुसलमान हिकमत अमली के तौर पर चुप है। चलो भाई, चुप हो तो चुप हो जाओ, लेकिन इतना तो कर सकते हो। मुसलमानों में कोई तो काबिल वकील होगा, चलो डिग्री खरीद के लाया होगा, LLB तो होगा। हिंदुस्तान के 29 स्टेट हैं, 29 स्टेट में क्या एक भी ऐसा अक्लमंद या एक भी ऐसा मुसलमान नहीं है जो अपने आप को मुसलमान कहे और जाके इस लड़के के खिलाफ FIR कर दे? अरे, एक होता है बख्तम, एक होता है लिक्तम। बख्तम की लड़ाई बख्तम से होती है और लिक्तम की लड़ाई लिक्तम से होती है। यहाँ पर लिक्तम की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर वाकई आप चाहते हैं कि इस आदमी को सज़ा हो, इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो, तो बख्तम से कुछ नहीं होगा। हम जैसे कितने आएंगे, बोलेंगे और आपको बताएंगे। भाई, ये घटनाएं हम आपको बताते हैं, जनता को हम बताते हैं, आपके माध्यम से हम बताते हैं। जनता को क्या पता कि क्या हो रहा है? हमने अपना फ़र्ज़ पूरा करा कि हमने ये घटना आप तक पहुँचाई, आपको बताया। लेकिन लिक्तम में तमाम हिंदुस्तान के वो लोग जो पढ़े लिखे इस आदमी के खिलाफ FIR करें, केस लॉन्च करें। एक तरफ इस्लाम को लेकर इतना टारगेट किया जाता है, कहीं कुरान जलाई जाती है, कहीं नमाजियों पे लात घुसे चलते हैं, पुलिस भी लात चलाई दिल्ली में आपने देखा, और दूसरी तरफ कन्वर्जन रेट जो है, देश की बात करें, इंडिया की, हिंदुस्तान की बात करें, सबसे ज़्यादा जो है वो मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म की तरफ लोग आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? एक तरफ इतनी नफरत और फिर भी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। देखिए, बाप हमेशा एक ही होता है, इतने सारे नहीं होते। इनका तो ये इतने सारे भगवान मनाने के बाद भी इनको शांति से नहीं बैठे। 33 करोड़ से ज़्यादा इनके भगवान हैं। आए दिन कभी मोदी भगवान, कभी अमित शाह भगवान, कभी ये भगवान, कभी अमिताभ भगवान। मोदी कब भगवान? नहीं, मोदी भगवान है, मोदी को भगवान कहते हैं। मोदी भगवान का अवतार, मोदी राम को लेकर गए, राम जी इतने ज़रा से और मोदी जी इतने बड़े। तो इन मतलब एक बात बताइए ना, जो चीज़ एक होती है वही सही होती है।
होती है ना। अब लोग भी परेशान हो गए कि इतने सारे भगवान हैं, 365 दिन में 33 करोड़ भगवान को कैसे इंसान पूज लेगा। और जहाँ पर आप ये देखिए, मुसलमान जो है वो बिना देखे भगवान को मानता है, लेकिन मुसलमान किसी के धर्म को गाली नहीं दे रहा। गाय अगर मना है तो मुसलमान गाय काटता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुसलमान को पता है कि उसके पास बतेरे ऑप्शन है, नहीं खा रहा गाय। वो अलग बात है कि वो अगर मुर्गा भी खा रहा है तो मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है कि ना ये गाय की बोटी है। इतने साबित होती है, इतने उसका पूरा खानदान खत्म हो चुका होता है, मर चुका होता है, केस लड़ते लड़ते खत्म लहू लहान हो चुका होती है उसकी एक उसकी मेंटली स्टेटस और उसका फिजिकल स्टेटस और उसका एक तरह के आर्थिक जो विकास है वो रुक जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान एक मिलीजुली संस्कृति का नाम है। यहाँ पर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, दलित भी रहता है, आदिवासी भी रहता है। यह खूबसूरती है, ये मेरा गुलशन है। और यही है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। तो ये गुलदस्ते की मानिए तो यहाँ पर कुछ लोग अपने पर्सनली मुफाद के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं और बेवकूफ़ जनता को बनाकर एक तरह से एक्सप्लॉइट करके सत्ता हासिल कर लेते हैं। और फिर जो अपोजिशन वाले होते हैं उसको सत्ता खरीद के ले जाती है। कि प्रशासन जो है वो अब तक जो है उत्तराखंड में बताया जा रहा है कि उत्तराखंड का रहने वाला प्रशासन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की, गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके पीछे क्या इतना ढिलाई क्यों? नहीं तो आप बिल्किस बानो के कातिल थे, बलात्कारियों पे कोई कार्रवाई हुई? आप ये देखिए किसान मूवमेंट में जिस तरह वो टैनी सैनी ने किसानों पे वो थार चढ़ाई थी, उस पर खिलाफ कार्रवाई हुई। अभी आप देखिए, अभी 2-3 दिन पुरानी बात है कि रैली हो रही थी, वो जो बलात्कारी आदमी था उसके बेटे ने 3 बच्चों को मार दिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? हिंदुस्तान में अगर आप सत्ता से रिलेटेड है तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा, जा बेटा जितनों को मारना है मार ले, जितनी बेटियों की इज्जत लूटनी है लूट ले। लेकिन अगर आप अपोजिशन के और आम जनता है तो आपको इसी तरह मारा जाएगा। ठीक, लेकिन धर्म विशेष के मानने वाले लोगों की आस्था का ख्याल तो करना चाहिए। नहीं देखिए, आस्था का अगर लिहाज करा जाए, मुसलमान को इतना डराया जा रहा है और डरा कर मारा जा रहा है। अभी फरहान भाई का मैं रात लाइव देख रही थी कि एक 22-23 साल का लड़का जा रहा था, उसको दिल्ली में ही रोका जाता है, बैरिकेड के पास रोका जाता है, और उसकी स्कूटी पे नंबर प्लेट जो थी शायद वो थोड़ी धुंधली थी या टूटी हुई थी। इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसकी पेशाब की जगह को इतना टॉर्चर करा जाता है कि वो बिल्कुल ऐसा है कि बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान था और उसकी स्कूटी की जो एक नंबर प्लेट थी वो थोड़ी सी मेरे ख्याल से डैमेज थी। तो इन लोगों को किसने राइट दिया? आप ये देखिए कि सारा पुलिस प्रशासन जो है वो अदालतें खोलकर ये कहना चाह रही हैं कि धर्म विशेष को भारत में परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल। अरे भाई, मैं परसों अपनी सगी बहन को लेकर रात हॉस्पिटल गई, उसकी बैक में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गई क्योंकि मैं हिजाबन थी। मैंने गाड़ी जहां पर खड़ी करी वहां पर 5-6 गाड़ी और खड़ी थी। एक तिलकधारी आदमी आया, कहता है गाड़ी हटाओ। मैंने कहा भाई 4 गाड़ी और भी खड़ी है। तो कहता जिद करोगी मुसलमान होकर जिद करोगी। मैं बहन के ज़्यादा तकलीफ थी, मैं बहन को लेकर अस्पताल के अंदर चली गई। दानिश यकीन करो आधा घंटे तक मुझे टॉर्चर करता रहा। जहाँ जहाँ मैं जाई थी मेरे पीछे आया, 2-3 सिक्योरिटी गार्ड को उठाकर लेकर आया, कहता है कि देखो ये मुसलमान होने के बाद इसने गाड़ी वहाँ पर लगा ली। तो मैं उसके पीछे पड़ गई, क्यों मुसलमान होना गुनाह है? उसके बाद उसने हमारी गाड़ी हटवा कर छोड़ी। मैं तो चाह रही थी उसके 2-4 लपाड़े मारूं कि क्या मुसलमान, मैंने अगर हिजाब ओढ़ रखा है, मैंने बुर्का पहन रखा है तो मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन दूसरों की गाड़ी वहाँ पर खड़ी हो सकती है। तो इतना ज़बरदस्त तरीके से हिंदू मुसलमान कर दिया है कि ना तो मरीज देखते हैं, ना बच्चा देखते हैं, ना नौजवान देखते हैं, ना महिला देखते हैं, हर जगह ये अपनी खेती करनी शुरू कर देते हैं। इस तरह की बातें करते हैं तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। हाँ, तो वो अगर सुरक्षित नहीं लगता है भारत तो पाकिस्तान जाओ। मैंने यही कहा, तो उसने भी ये कहा कि आते क्यों यहाँ पर इलाज कराने, जब तुम्हें यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आते क्यों इतना इलाज कराने। लेकिन वहाँ पर मैं सैल्यूट करूँगी कि 2-3 मेरे हिंदू भाई बहन थे, उन्होंने कहा कि इसके थप्पड़ मारो, उसको दफा करो, या आपके साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है। लेकिन फिर वही वाली बात कि मेरी बहन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा पंगा नहीं लिया, लेकिन मैं उसको वाकई में उसको 14 तबक रोशन करा देती। ठीक है, ये एमन रिजवी थी, सोशल एक्टिविस्ट है। मीडिया में अक्सर आप देखते होंगे इन्हें बड़ी खुलकर ये बोलती हैं, कई बार जो है बोलते बोलते विवादित बयान भी दे देती है और कई बार ट्रोल भी होती हैं। तो तमाम सवालों का ये बड़ी बेबाकी से जवाब दे रही थी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली किसी वीडियो में। बनने हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।